मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने और साथ ही 12 जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए इसी उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है और साथ ही मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में कोटा संभाग में बालिका सैनिक विद्यालय की स्थापना के लिए कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में 22 हेक्टेयर भूमि का आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की भी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी परियोजना के अंतर्गत 12 जिले में रामगढ़ और साथ ही महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र में होने वाले विस्थापितों और प्रभावित परिवारों को अन्यत्र बसाने हेतु आबादी के लिए ग्राम कोयला में 35 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार बात करें वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत तहसील शाहाबाद की, तो यहाँ भी 381 हेक्टेयर भूमि और साथ ही तहसील किशनगंज की 551 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए रीको को भी पचपदरा तहसील बालोतरा के ग्राम बोरावास में 97 हेक्टेयर भूमि और साथ ही ग्राम बागुंडी में 26 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दे दी है। और साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास को अब गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि आवंटित की गई है। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को गति देने के लिए भी यह निर्णय लिया गया है। भूमि आवंटित कर दी गई है। 12 के बहुल क्षेत्र में विकास के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति दे की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं राजस्थान के विकास की और इसी को लेकर के हर बार एक कदम वो आगे बढ़ते हैं और अभी भूमि आवंटन उन्होंने किया है। कई अलग अलग क्षेत्रों में विकास को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटित की गई है। देखिए राखी, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के विकास के लिए दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बड़ी सौगात यहाँ प्रदेश को दी है कि जो ईआरसीपी परियोजना है उसके लिए भूमि आवंटन से स्वीकृति अभी यहाँ दे दीजिए। वहाँ जो कई सारे गांव है वहां पर भूमि आवंटन कर दिया गया है। उसके साथ ही पेट्रोजोन जो है उसको लेकर के भी वहां पर उन्होंने भूमि आवंटन किया है। शिक्षा विभाग की बात करें तो वहाँ बालिका सैनिक स्कूल के लिए रामगंज मंडी कोटा में उन्होंने भूमि आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को कर दिया। तो क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो विकास की राह है वो तीव्र गति से आगे बढ़े, उसी को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा निर्णय यहाँ पर आज किया है। उसी क्रम में भूमि के आवंटन के जो मामले पेंडिंग थे उन्हें आज क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर विकास जो है कह सकते हैं कि आगे तीव्र गति से यहाँ पर दौड़ेगा। प्रदेश को जो विकास की जो क्रम है और आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, विकास के पंख लगेंगे और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अगर वहां पर जो लोग रह रहे हैं तो उनकी चिंता ये रहती है कि ठीक है यहाँ पर आप विकास करें लेकिन हमें भी तो जमीन दे, हमें भी तो जगह दे। और इसी के मद्देनजर उन्होंने विस्थापितों के लिए भी जमीन जो है वो भी आवंटित कर दी है। साथ ही साथ देखिए, जरूरी बात यही है कि जब विकास की बात आती है तो कहीं न कहीं लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है और जो विस्थापित किया जाता है जरूरी है कि उनके लिए एक नई जगह वहां पर दी जाए। उसी को ध्यान में रखते पहले उसी बात को ध्यान में रखा गया और वहां के जो लोग जो विस्थापित है उनके लिए जगह चिन्हित करके भूमि आवंटन कर दिया गया ताकि उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आगे आने वाले समय में जो दोनों काम एक उनको विस्थापन किया जाना जरूरी है। साथ ही उद्योग धंधे जो ईआरसीपी पर जो है वो जो धंधे उनको वहां पर जो है ताकि स्थापित किया जा सके ताकि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आए। उसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो भूमि आवंटन किया गया है। और अब देखिए इसके आगे की जो प्रक्रिया वो भी जारी है। अब आने वाले दिनों में जो आगे की प्रक्रिया वो जारी रहेगी और कह सकते हैं कि जो समय निर्धारित है उस समय में काम ये सारे जो वहाँ पे पूरे होते दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।